आपने अभी अभी जिम शुरू किया है तो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था, ये वाला वीडियो होने वाला है जिम डिक्शनरी के ऊपर। सो यस, मैं आपके लिए ऐसे 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आया हूँ जो एज अ जिम बिगिनर आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। सो द फर्स्ट टर्म इज कैलोरीज। अभी कैलोरीज के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, आई नो। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके में समझाता हूँ कि कैलोरीज मतलब क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, ये सब चीजों में आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और उसी तरह मैं बात करने में भी अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती कहाँ से है? वो आती है फूड से। और फूड से हम जब अपने बॉडी में एनर्जी लेते हैं, हम वो एनर्जी दूसरे कई चीजों में यूज करते हैं। अब एनर्जी का और कैलोरीज का क्या लेना देना, वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी लिक्विड चीजें हैं उसको हम मेजर करते हैं लीटर या फिर मिलीलीटर में। उसी तरह जो हम सॉलिड चीजें होती है जो मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं ग्राम्स या किलोग्राम्स में। तो सेम उसी तरह जो एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी आई, कितनी एनर्जी बाहर यूज हुई, ये एनर्जी को हम मेजर करते हैं कैलोरीज में। सो यस, कैलोरीज वही एक टर्म है जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं। सो हम कहते हैं ना कि मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की, मैंने इतनी कैलोरीज कंज्यूम की, तो उसका मतलब वही होता है कि मैंने इतनी एनर्जी यूज की, इतनी एनर्जी वापस अपने अंदर डाली फूड के थ्रू। तो इसको कहते हैं हम कैलोरीज। अब आते हैं हमारे दूसरे टर्म पे जो होता है मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज का सिंपल एक मतलब आपको मैं बताता हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है जो हर इंसान दिन भर में बर्न करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक कॉर्पोरेट बंदा है जो सिर्फ जॉब जाता है और बाकी टाइम बैठा रहता है और थोड़ा सा वर्कआउट करता है, तो वो ऑन एन एवरेज अराउंड 2000 कैलोरीज दिन में बर्न करता है। अब ये जो 2000 कैलोरीज है, ये उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। मेंटेनेंस क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वॉलेट है जिसके अंदर कुछ भी पैसे नहीं है, 0 रुपीज, और मुझे किसी ने 200 रुपए दिए। तो मैंने 200 रुपए लिए, लेकिन मैंने खर्च भी 200 रुपए किए। तो अब मेरा वॉलेट वापस वही जगह पे आ गया, विच इज 0 रुपीज। तुम 200 आए और 200 गए, और मेरा वॉलेट अभी उसी जगह पर मेंटेन रहा, विच इज 0, कि मेरे वॉलेट में कुछ भी पैसा नहीं है। ये थोड़ा सा रियल हो गया, बट एनीवे, तो मेरा वॉलेट अभी उसी जगह पर मेंटेन रहा। तो इसको कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज वही होती है जो आप दिन भर में बर्न करते हो। इसका मतलब कि अगर आपने फूड के थ्रू 2000 कैलोरीज खाई और आप दिन भर में 2000 कैलोरीज ही बर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आपका बॉडी वेट जो है वो उतना का उतना ही मेंटेन रहेगा। इसलिए इस कंसेप्ट को कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। आई होप आपको ये चीज समझी होगी। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो है कैलोरिक सरप्लस। अब कैलोरिक सरप्लस को मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई बंदा 2000 कैलोरीज खर्च कर रहा है किसी भी काम को करने में दिन भर में, बट वो खाने के थ्रू उसके बॉडी के अंदर 2000 से ज्यादा कैलोरीज डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 2500 कैलोरीज डाल रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है उसको कहते हैं कैलोरिक सरप्लस। कैलोरिक सरप्लस में खाने का मतलब होता है एक्स्ट्रा कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर खाना। मतलब अगर 2000 कैलोरीज वो बर्न कर रहा है, तो 2000 कैलोरीज से ज्यादा अगर वो खाएगा तो उसे हम कहेंगे कैलोरिक सरप्लस में खाना। और मेनली कैलोरिक सरप्लस उस चीज के लिए यूज होता है कि अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हो या मसल बिल्ड करना चाहते हो, तो आप जितना बर्न कर रहे हो उससे आप एक्स्ट्रा खाओगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे, आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे, और जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा। और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में मसल के फॉर्म में रहेगी या तो फैट के फॉर्म में रहेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पे, विच इज कैलोरिक डेफिसिट। द सेम, कैलोरिक सरप्लस के अपोजिट होता है कैलोरिक डेफिसिट। मतलब कि अगर मैं दिन में 2000 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, और अगर मैं बॉडी में सिर्फ 1500 कैलोरीज डाल रहा हूँ, तो वो जो 500 कैलोरीज का डेफिसिट बन जाता है, उसको हम कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट में खाना। उससे होता क्या है, कैलोरिक डेफिसिट में खाने से आपको वेट लॉस में मदद होती है या फिर फैट लॉस में मदद होती है। कैलोरिक सरप्लस मतलब आप जितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा खाना, और कैलोरिक डेफिसिट मतलब आप जितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे कम खाना, आपकी बॉडी को एक डेफिसिट में रखना। तो आई होप आपको ये कैलोरी के सारे टर्म पता चल गए होंगे। तो अब हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, विच इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये शब्द आपने कई जगह सुना होगा। मैं 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेन प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। अब प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हर फूड में डिवाइडेड होते हैं, हर एक के पोर्शन अलग अलग होते हैं, और ये सब फूड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक रोटी खा रहा हूँ तो उसमें ज्यादातर कार्ब्स पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत फैट और थोड़ा बहुत प्रोटीन, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही अगर मैं एग्स की बात करूँ तो एग्स के अंदर प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा होता है, फैट का थोड़ा सा होता है, और कार्ब्स का बहुत ही ज्यादा कम होता है।
तो ये प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, ये तीनों जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हर एक फूड में कितने परसेंट में होते हैं ये फूड पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं ना कि हाई प्रोटीन फूड है, ये हाई कार्ब फूड है, तो यही होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हर फूड में होते हैं बट उनकी मात्रा हर फूड में अलग अलग होती है। सो अब हम आते हैं हमारे 6th पॉइंट पर, विच इज नॉट फूड रिलेटेड बट इट इज ROM, विच इज रेंज ऑफ मोशन। यस, ये रेंज ऑफ मोशन क्या होता है ये मैं आपको एकदम इजी तरीके से समझाता हूँ। जब मैं बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ तो मेरे हाथ यहाँ के पॉइंट A से लेकर पॉइंट B जाते हैं और पॉइंट B से लेकर पॉइंट A वापस आते हैं। तो ये जो पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस था और पॉइंट B से वापस पॉइंट A तक का डिस्टेंस था, उसको कहते हैं हम रेंज ऑफ मोशन। मोशन की कितनी रेंज है। अब जब आप सिर्फ और सिर्फ इतना करोगे, बाइसेप को ट्रेन करने के लिए अगर आप हैवी वेट्स लोगे तो आप ज्यादा उठा नहीं पाओगे और आप सिर्फ इतना करते रह जाओगे, तो ये हो जाता है हाफ रेंज ऑफ मोशन, जिसमें कभी भी आपको ट्रेन नहीं करना है। आपको हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन ही ट्रेन करना चाहिए। सो ये होता है रेंज ऑफ मोशन। और अब आते हैं हमारे 7th पॉइंट पे, विच इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये होता है कि अगर आप वीक में चेस्ट को 2 बार या सिंगल बार ट्रेन कर रहे हो, अगर आप चेस्ट के फॉर एग्जांपल 3 सेट लगा रहे हो, 15 रेप्स, 12 रेप्स और 10 रेप्स, ऐसे आप 3 सेट कर रहे हो, तो अगली वीक में अगर आपने 15, 15 और 15 के सेट्स किए या फिर आपने मशीन का वेट और बढ़ाया, तो वो हो जाता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर 10 किलो लगाकर, लेकिन अगर मैं हर हफ्ते, हर महीने वही सेम वेट से अगर ट्रेन कर रहा हूँ और वही रेप्स भी बढ़ नहीं रहे, वेट भी बढ़ नहीं रहा है, तो मेरा मसल गेन उस सिचुएशन में नहीं होगा या तो एकदम कम के बराबर होगा। तो इसलिए हमें हर वीक या हर महीने हमारी प्रोग्रेस ट्रैक करनी चाहिए और उस प्रोग्रेस को ओवरलोड देना चाहिए। मतलब कि आप वेट भी बढ़ा सकते हो या आप रेप्स भी बढ़ा सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन करना। अब आते हैं हमारे 8th पॉइंट पर, विच इज द लास्ट पॉइंट, विच इज नोन एज RIR। अभी ये जो टर्म है ये मैंने भी मेरे जिम जर्नी के शुरुआत में कभी सुना नहीं था। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बाद में आया, बट ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाओगे तो आपके प्रोग्राम्स में, आपके वर्कआउट प्रोग्राम्स में ये टर्म यूज होना शुरू हो जाएगा। अब RIR का क्या मतलब होता है? रेप्स इन रिजर्व। तो अगर मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ और मैंने ऐसा वेट चूज किया है जिसमें मेरे 15 रेप्स जा सकते हैं और मैं ऐसे वेट पर सिर्फ और सिर्फ 10 रेप्स मार रहा हूं, तो मेरे 5 रेप्स इन रिजर्व हो गए। अगर मैं फुल पोटेंशियल तक, मतलब मैं 15 रेप्स मार सकता हूं, तो मैंने 15 रेप्स ही मारे, तो 0 रेप्स इन रिजर्व हो गए। और ये कॉन्सेप्ट आपको तब काम आती है जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर वर्कआउट करना शुरू करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रेप्स इन रिजर्व कितने रखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल 3 सेट है तो पहले सेट पे 2 रेप्स इन रिजर्व, सेकंड पे 1 रेप इन रिजर्व और लास्ट पे फेलियर, मतलब कि 0 रेप्स इन रिजर्व। तो फेलियर तक ट्रेन करना जो हम कहते हैं ना, तो वो यही कॉन्सेप्ट होती है कि रेप्स इन रिजर्व जितना कम होगा उतना आप फेलियर के पास पहुंच जाओगे। सो आई होप आपको ये 8 टर्म्स समझ गए होंगे अच्छे से। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना अपने ऐसे दोस्त को जो अभी भी इन टर्म्स के बारे में जानता नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक कीप वर्किंग आउट एंड never give up. Dawn's up on my door shut, D&D so don't call up. A few missed meals, so what? Crunch time about to crawl up. I'm a boss under big pressure, under pressure they stronger. If you cope with the mediocre, then any over you